अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला मिर्ज़ा जो आज अपने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद लारावेल 12 की 9th वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। मेरी जो प्रीवियस वीडियोस थी उन पे मुझे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे लिंक्डइन के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन। लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और फिर क्विक स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था माइग्रेशंस के बारे में और डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में कि माइग्रेशन क्या चीज़ होती है। एक स्ट्रिक्ट टाइप स्कीमा होता है जो आप बना कर रख देते हो, जिसकी बेसिस पे फ्यूचर में आपके टेबल्स बनेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमने प्रोजेक्ट्स के टेबल के लिए एक माइग्रेशन बनाकर रखी थी और टास्क्स के टेबल के लिए एक माइग्रेशन बनाकर रखी थी। उसमें हमने बता दिया था कि प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन से कॉलम्स होंगे और उनकी डेटा टाइप्स क्या होंगी, और टास्क के टेबल में कौन से कॉलम होंगे और उनकी डेटा टाइप्स क्या होंगी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फैक्ट्रीज के बारे में कि फैक्ट्री क्या होती है, फैक्ट्री को कैसे बनाते हैं और फैक्ट्री का फायदा क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फैक्ट्री क्या होती है, इसके बारे में। ओके, आज मैं किसी फॉर्मेलिटी में नहीं पढ़ूंगा लाइक हर्ड को ओपन करना कुछ भी। बस आप ये देख लें कि आपके पास आपका प्रोजेक्ट लारावेल का खुला हुआ हो और आप डेटाबेस की डायरेक्टरी में हों। डेटाबेस की डायरेक्टरी में यहाँ पे आपको नज़र आएंगी फैक्ट्रीज। ओके, फैक्ट्रीज की डायरेक्टरी में जाएं तो यूज़र फैक्ट्री डॉट PHP के नाम से ऑलरेडी हमारे पास एक क्लास अवेलेबल है। अगर हम यूज़र फैक्ट्री के अंदर चले जाएं तो हमारे पास एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है पासवर्ड की, हमारे पास डेफिनेशन का एक फंक्शन है, हमारे पास अनवेरिफाइड का एक फंक्शन है। ठीक है, यूज़र फैक्ट्री जो है बेसिकली ये भी एक क्लास है, जैसे एक नॉर्मल PHP की क्लास होती है बस। और इसकी बेस क्लास जो है वो फैक्ट्री है, यानी कि फैक्ट्री इसकी पेरेंट क्लास है जिसको ये इनहेरिट कर रही है। इसके बाद इसमें कुछ पब्लिक फंक्शंस डिफाइन हुए हुए हैं। एक डेफिनेशन का फंक्शन जो कि एरे रिटर्न करवाता है, एक अनवेरिफाइड का फंक्शन जो कि एक स्टैटिक स्टेट रिटर्न करवाता है। जो डेफिनेशन का फंक्शन है बेसिकली वो इस फैक्ट्री को डिफाइन करता है कि हमारी जो फैक्ट्री है इसके अंदर क्या कुछ जनरेट होगा। आपको पता है ना कि जो एक फैक्ट्री होती है लाइक जूतों की, कपड़ों की, कोई भी, उसके अंदर कपड़ा, जूता सब बनता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो लारावेल की फैक्ट्रीज होती हैं इनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो भी डेटाबेस के टेबल्स हैं उनके लिए डाटा यहाँ पर तैयार होता है। लाइक अब हमारा यूज़र का टेबल होगा तो हम यूज़र की माइग्रेशन को खोल के देख लेते हैं। माइग्रेशंस में जाएं और यूज़र्स, हमारी यूज़र की माइग्रेशन में जो यूज़र्स का टेबल है, याद रखिएगा ये बाकी टेबल्स हैं उनका स्कीमा पड़ा हुआ है। आप एक माइग्रेशन में मल्टीपल स्कीमास भी डिफाइन कर सकते हैं, सो ये आपको कंफ्यूज ना करे। बहरहाल जो हमारा यूज़र्स का स्कीमा है उसमें हमारे पास है यूज़र का नेम, यूज़र का ईमेल वेरीफाइड एट, पासवर्ड, रिमेंबर टोकन और टाइम स्टैम्प्स। और अगर आप फैक्ट्री में जाकर देखें तो यही नेम, ईमेल, वेरीफाइड एट, पासवर्ड, इन्हीं कॉलम्स को जो है डाटा जा रहा है। इसके बाद इन्होंने फेक का फंक्शन यूज किया हुआ है। फेक जो होता है अंडर द हुड PHP की फेकर लाइब्रेरी यूज करता है। ये PHP की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिससे आप फेक नेम्स, सिटी नेम्स, फीमेल के नेम्स, एज, नंबर्स जनरेट करवा सकते हो, मतलब कुछ भी जनरेट करवा सकते हो। उससे आप फेक ईमेल्स भी जनरेट करवा सकते हो, उससे आप फेक पासवर्ड्स वगैरह कुछ भी जनरेट करवा सकते हैं। तो इसने एक फेक यूनिक ईमेल उठाई हुई है और फिर नाउ ये लारावेल का एक बिल्ट इन हेल्पर फंक्शन है जो कि आज की जो डेट है वो उठा कर दे देगा। उसके बाद इसने जो पासवर्ड की स्टैटिक प्रॉपर्टी होती है इसी का इस्तेमाल किया हुआ है, वरना ये हैश में से एक पासवर्ड बना देगा। और जो रिमेंबर टोकन है उसको कोई भी रैंडम स्ट्रिंग जिसका साइज 10 कैरेक्टर्स पे होगा, 10 कैरेक्टर्स की कोई भी रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके दे देगा। ओके, जो पासवर्ड की की है इसमें जो आपको हैश मेक नजर आ रहा है, हैश लारावेल की एक बिल्ट इन क्लास है। मेक का मतलब ये होता है कि जो भी स्ट्रिंग आप इसको पास करवाएंगे ये उसका एक हैश बना देगा और हैश बना के आपको रिटर्न कर देगा। यकीनन आपको पता होगा कि जो हमारे डेटाबेसेस होते हैं उनमें हम पासवर्ड्स को प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं करवाते।
अगर आपको नहीं भी पता था तो अब पता चल गया। एनीवे, खैर, जो हैश की क्लास है, इसमें मेक के फंक्शन में इन्होंने पासवर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख सकते हैं, या पासवर्ड ही लिखा रहे। तो बेसिकली जो भी स्ट्रिंग यहाँ पर पास हुई हुई है, ये इस स्ट्रिंग का हैश बनाकर दे देगा। अब हम क्या करते हैं, हमने इस फैक्ट्री को, यूजर फैक्ट्री को रन करना है। ओके, सबसे पहले आप आ जाएं टर्मिनल में। हम देखेंगे कि हमारे टर्मिनल में किस तरह से हम एक फैक्ट्री को रन कर सकते हैं। खोल लें PHP आर्टिजन टिंकर, एंड आई बिलीव कि आप डेटाबेस था उससे ऑलरेडी कनेक्टेड हो, ठीक है, लाइक हमने SQLite कनेक्ट किया था लास्ट लेक्चर में। और यहाँ पर आकर आप कर देंगे यूज़र। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये यूज़र की क्लास को पकड़ भी रहा है या नहीं। ओके, इसने एलियास कर दिया है यूज़र को विद ऐप यूज़र मॉडल्स, यानी कि जो हमारा यूज़र का कीवर्ड है उसको ऐप मॉडल्स की डायरेक्टरी में जो यूज़र की क्लास पड़ी हुई है उसके साथ जोड़ दिया है। और एक एरर आ रहा है कि कोई टेबल नहीं मिल रहा यूज़र्स का। इसका मतलब कि हमने माइग्रेशन नहीं चलाई हुई। तो सबसे पहले हमें माइग्रेशन चलानी पड़ेगी। PHP artisan migrate, we have to wait for a while। हमारे पास यूजर्स, कैशे, जॉब्स, प्रोजेक्ट्स, टास्क की माइग्रेशन चल गई। मेरा ये टर्मिनल सेशन थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इधर कोई एरर है तो मैं इसको क्लोज करके दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो अब हमने माइग्रेशन चला दी। PHP artisan migrate का स्टेटस देख लेते हैं कि हमारी कोई माइग्रेशन पेंडिंग तो नहीं है। नो, सारी चल गई हैं। अगर चल गई हैं तो अब हम जाते हैं PHP artisan टिंकर के ज़रिए से आप लारावेल में कोई भी टर्मिनल से कमांड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यूज़र की क्लास को कॉल किया, ऑल का मेथड, एंड दिस इज इट, एंड हियर वी गो। उसने दोबारा से टिंकर के इस सेशन के लिए यूज़र को ऐप मॉडल यूज़र के साथ बाइंड कर दिया है, एलियास कर दिया है, एलियस उसका बना दिया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यूज़र की फैक्ट्री चलानी है। तो उसके लिए लारावेल के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है फैक्ट्री का, और हम कहेंगे कि फैक्ट्री से तुम सपोज 3 रिकॉर्ड्स बना दो और मेक का मेथड कॉल करा देंगे, एंटर। ओह, फैक्ट्री की स्पेलिंग मैंने गलत लिखे, गुड मिस्टेक। फैक्ट्री, यूजर फैक्ट्री काउंट मेक। फैक्ट्री जो एक बिल्ट इन फंक्शन है लारावेल, बेसिकली ये जो लारावेल की वो फैक्ट्री की क्लास है, वही हमें हैज़ फैक्ट्री का ट्रेट हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद काउंट 3, मैंने से कहा है कि 3 रिकॉर्ड्स जनरेट कर दो, यूज़र के फेक रिकॉर्ड्स जनरेट कर दो, और मेक का फंक्शन कॉल करा दिया है। जो मेक का फंक्शन है ये डेटाबेस में नहीं डालेगा, सिर्फ रिकॉर्ड्स यहीं पर लेकर आएगा। इसीलिए अगर आप अब अपने एक्सप्लोरर में जाएं और ये जो आपका SQLite डेटाबेस था इसको ओपन कर लें, डेटाबेस को, यहां से चले जाएं यूजर्स में और देखें कि हमारे यूजर्स का टेबल जो है फिलहाल वो बिल्कुल एम्प्टी है। तो जो मेक का फंक्शन होता है बेसिकली ये डाटा जनरेट कर देता है, यानी कि मॉडल जनरेट करता है, लेकिन उनको डेटाबेस में परसिस्ट नहीं करता। अब अगर आपने डेटाबेस में रिकॉर्ड डालना है तो आप लिखेंगे यूजर फैक्ट्री, और हमने 3 रिकॉर्ड्स डालने हैं डेटाबेस में। अगर आपने डेटाबेस में रिकॉर्ड डालना है तो आपको क्रिएट का मेथड यूज करना होगा। अब ये इसने 3 रिकॉर्ड्स तो बनाए हैं, लेकिन ये साथ साथ इसने डेटाबेस में सेव भी करवा दिए होंगे। अगर अब मैं जाता हूँ, डेटाबेस को रिफ्रेश करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम SQLite यूज़ कर रहे हैं। अक्सर वो टेबल के जो चेंजेस होते हैं फिर रिफ्लेक्ट नहीं करता। और देखें हमारे पास हमारे डेटाबेस के टेबल के अंदर फाइनली डाटा आ गया। तो आज इस लेक्चर में आखिरकार आप जो है वो टेबल के अंदर भी डाटा ले ही गए हैं। ओके, लेट्स कम टू दिस द डाटा विच इज़ जनरेटेड। आप देखें कि फेकर ने जो डाटा हमें जनरेट करके दिया है उसमें कुछ रैंडम से नेम्स हैं, अजीबोगरीब ईमेल्स हैं,
और देखें पासवर्ड उसने हमें बहुत अजीब से कैरेक्टर्स दे दिए हैं। हमने पासवर्ड की स्ट्रिंग पास की थी लेकिन उसने उसको मिक्स करके कुछ हमें दे दिया है। ये एक हैश है, यानी कि ये पासवर्ड की स्ट्रिंग के अगेंस्ट एक हैश है। और फिर रिमेंबर टोकन में कुछ डाल दिया है, अपडेटेड एट, क्रिएटेड एट। मैं अपने लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया था। बेसिकली अपडेटेड एट और क्रिएटेड एट ये दोनों कॉलम्स हमारे पास माइग्रेशन में टाइम स्टैम्प्स की वजह से आते हैं। यानी कि जब आप टाइम स्टैम्प्स कॉल करवाते हो माइग्रेशन में तो आपके पास अपडेटेड एट और क्रिएटेड एट आ जाते हैं। एनीवे, अब हम टिंकर के इस सेशन को क्लियर करते हैं और अब हम एक और फैक्ट्री बना लेते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ यूज़र की फैक्ट्री थी, अब हम बना लेंगे इस सेक्शन को क्लोज करें, यस। और आप देखें कि हमारे पास यूज़र की फैक्ट्री पड़ी हुई है, तो मैं बनाता हूँ PHP आर्टिजन मेक फैक्ट्री। अब हम बनाते हैं प्रोजेक्ट की फैक्ट्री। अगेन नेमिंग कन्वेंशन, याद रखिएगा कि जब भी आपने फैक्ट्री जनरेट करनी होती है लारावेल के अंदर, तो आप फैक्ट्री का वर्ड एज अ प्रीफिक्स लिख देते हो, एज अ पोस्ट फिक्स लिख देते हो। जैसे कि हम लिखते हैं कंट्रोलर में यूज़र कंट्रोलर, प्रोजेक्ट कंट्रोलर, टास्क कंट्रोलर, वैसे ही फैक्ट्री में जो भी आपका मॉडल है उसका नाम और उसके बाद फैक्ट्री का वर्ड लिख देते हैं। अगर आपकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है तो आपकी मेक फैक्ट्री की कमांड चल जाएगी। ओके, हमारी मेक फैक्ट्री की कमांड चली तो देखें प्रोजेक्ट की फैक्ट्री बन गई। अब हम एक और फैक्ट्री बना देंगे, PHP आर्टिजन मेक फैक्ट्री टास्क फैक्ट्री। ओके, टास्क फैक्ट्री भी बना दी हमने। एक और बात अब मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो यूजर की फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री ने किसके अंदर डाटा इंसर्ट करना है। लारावेल इतनी इंटेलिजेंट है, इसको पता चल जाता है। किस तरह से? नेमिंग कन्वेंशन की वजह से। मतलब इसका नाम यूजर फैक्ट्री है तो लारावेल खुद ब खुद एज्यूम करेगी कि यूजर फैक्ट्री बेसिकली यूजर के मॉडल में डाटा डालेगी, यानी कि यूजर के मॉडल्स जनरेट करवाएगी। इसी तरह से जो टास्क की फैक्ट्री होगी उसके लिए फिर टास्क का मॉडल होना चाहिए है, और जो प्रोजेक्ट की फैक्ट्री होगी उसके लिए प्रोजेक्ट का मॉडल होना चाहिए। अगर आप जाएं ऐप मॉडल्स के अंदर तो हमारे पास सिर्फ user.php का मॉडल पड़ा हुआ है, टास्क और प्रोजेक्ट का नहीं है। तो अब हम मॉडल्स बना लेंगे। PHP artisan make model, suppose a project model। जो मॉडल क्लास होती है हमारी, उसके साथ हमने मतलब लारावेल उसकी स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन में मॉडल का वर्ड एज अ पोस्ट फिक्स नहीं रखता, यानी कि मॉडल की क्लास का नाम आप एज इट इज़ रख सकते हो विदाउट एनी पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। इसका मतलब प्रोजेक्ट का मॉडल है तो प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट्स का मॉडल है तो प्रोडक्ट, यूजर्स की के टेबल का मॉडल है तो यूजर, ऑर्डर्स के टेबल का मॉडल है तो ऑर्डर, टास्क। अब हमारे पास प्रोजेक्ट और टास्क ये दो मॉडल्स बन गए। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट की फैक्ट्री के अंदर, और साथ ही साथ हम प्रोजेक्ट की माइग्रेशन को खोल लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी। ओके, आपको पता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट्स का टेबल होगा उसमें प्रोजेक्ट की आईडी होगी, नाम और टाइम स्टैम्प्स होंगे। जो टाइम स्टैम्प्स होते हैं उनके अंदर लारावेल ऑटोमेटिकली डाटा इंसर्ट कर देती है। तो बेसिकली हमने हर प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। अब आप आ जाएं प्रोजेक्ट की फैक्ट्री में और हमारे पास ऑलरेडी डेफिनेशन का फंक्शन है। ये जो डेफिनेशन का फंक्शन है इसमें हम बता देंगे जो भी हमारे मॉडल के एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे कि हमारा जो प्रोजेक्ट का मॉडल है उसमें हमारे पास आईडी, नेम, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट हैं। तो मैंने कहा कि नेम के अंदर तुम एक फेक नेम डाल देना। अच्छा, अब जो मैंने यहाँ पर नेम लिखा है, मुझे कैसे पता कि नेम का कोई फंक्शन अवेलेबल होगा फेकर के अंदर? अब देखें, आप इसमें कुछ भी जनरेट करवा सकते हैं। सपोज अगर आप कंट्री लिखेंगे
तो फेकर में मोस्ट प्रोबेबली कंट्री कोड ये सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। इस तरह से आप फेकर में लिखेंगे फीमेल नेम, तो फेकर के पास पावर होगी यकीनन फीमेल नेम जनरेट करने की। आई थिंक सो फर्स्ट नेम फीमेल, यानी कि किसी फीमेल का नेम जनरेट करवाना चाहते हैं आप। तो इस तरह से अगर आप फेकर में लिखेंगे मेल, किसी मेल का टाइटल, किसी मेल का फर्स्ट नेम, अगर आप फेकर में लिख देंगे फ़ोन नंबर, तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली फ़ोन नंबर का फंक्शन भी अवेलेबल है। मैं खुद ये पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं पता था कि फ़ोन नंबर का फंक्शन अवेलेबल होगा। यानी कि जो भी जनरल आपको डाटा रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइक फ़ोन नंबर, एड्रेसेस, सिटी के नेम्स, कंपनी नेम, जॉब टाइटल्स, फेकर में ये चीज़ें, ये फंक्शंस बिल्ट इन पड़े हुए होते हैं। आप उनमें से किसी को भी कॉल कराकर तो फेक चीज़ जनरेट करवा सकते हैं। खैर, हमारा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी नेम। अब हम इसमें डिफाइन नहीं करेंगे कि किस किस्म का नेम आएगा, कुछ भी रैंडम नेम्स आ जाएंगे हमारे पास। प्रोजेक्ट्स के नेम आएंगे तो बड़े अजीब से ये नाम देगा, लेकिन बहरहाल एनीवे। तो ये हमारी प्रोजेक्ट की फैक्ट्री बन गई। अब हम आते हैं PHP आर्टिजन मेक, नॉट मेक, टिंकर, और हम कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट की फैक्ट्री में जाओ और रिकॉर्ड्स बना दो 3। पहले हम मेक कर ले रिकॉर्ड्स सिर्फ डाटा चेक करने के लिए। अब हमें यकीनन कोई ना कोई एरर आएगा। ओके, सबसे पहला एरर आ रहा है कि क्लास प्रोजेक्ट नॉट फाउंड। जो टिंकर का सेशन होता है, इसमें आपको हमेशा पूरी नेम स्पेस बतानी पड़ती है क्लास की। ओके, तो आप लिखेंगे ऐप मॉडल्स की नेम स्पेस में जाओ और वहाँ पे जाके जो प्रोजेक्ट तुम्हारे पास पड़ा होगा, प्रोजेक्ट की क्लास पड़ी होगी, उसकी फैक्ट्री को उठा लो। और 3 रिकॉर्ड्स जनरेट करवा दो। वी विल स्टिल रिसीव एन एरर। ओके, अब एक और एरर आ रहा है, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड फैक्ट्री। ये कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट की क्लास है उसके अंदर तो फैक्ट्री का मेथड है ही नहीं। अब ये क्यों हो रहा है? अगर आप देखें, जो हमारी यूजर की क्लास थी, इसके अंदर ऑलरेडी एक ट्रेट मौजूद है हैज़ फैक्ट्री का। अब ट्रेट क्या होता है? ट्रेट PHP के अंदर कुछ बिल्ट इन, आप समझ लें, क्लासेस टाइप होती हैं कुछ, जिनके अंदर फंक्शंस मौजूद होते हैं। ठीक है, और ट्रेट का फ़ायदा ये होता है कि आप ट्रेट को किसी भी क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो और इंस्टेंस बनाए बगैर, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाए बगैर, आप उस ट्रेट के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आप हैज़ फैक्ट्री के ट्रेट में जाएं, तो ये ट्रेट हमें लारावेल ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। देखें, इसके अंदर फैक्ट्री का फंक्शन है, न्यू फैक्ट्री का फंक्शन है, गेट यूज़र फैक्ट्री एट्रीब्यूट्स, ये सारे फंक्शन हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रेट जो है हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। हम जाएंगे अपने project.php की क्लास में और यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़ हैज़ फैक्ट्री, एंड आई होप कि आपके पास ऑटो सजेशन इतनी देर ना लगाए। मेरे पास आज बहुत ज़्यादा देर लगा रही है। ओके, अब हमारे पास ये हैज़ फैक्ट्री की नेम स्पेस ऐड हो गई। अब हमारा जो प्रोजेक्ट की क्लास है उसके अंदर हैज़ फैक्ट्री का ट्रेट हमने यूज़ कर लिया है। जब हमने हैज़ फैक्ट्री का ट्रेट यूज़ कर लिया है, अब हम दोबारा से जाएंगे, Ctrl+C, टिंकर के सेशन को बंद करेंगे। टिंकर के सेशन को बंद क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि टिंकर क्या करता है, आपकी पूरी एप्लीकेशन के कोड को मेमोरी में लोड कर लेता है और चेंजेस को वॉच नहीं करता। इसलिए जब आप टिंकर के सेशन में काम कर रहे हो तो एक बार टिंकर के सेशन को क्लोज करें और फिर रीस्टार्ट करें, ताकि आपके एप्लीकेशन के अंदर कोड में जो भी चेंजेस आए हैं वो मेमोरी में दोबारा से लोड हो जाए। PHP आर्टिजन टिंकर अगेन। ओके, अब हम दोबारा से जाएंगे, ऐप के नेम एलियास में जाओ, ऐप मॉडल्स,
और वहाँ से प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट की फैक्ट्री उठा लेना और फैक्ट्री में रिकॉर्ड्स बना देना 3। दिस इज इट। और अभी हम मेक यूज़ कर रहे हैं, मेक और क्रिएट में आपको मैंने फ़र्क बताया। मेक मीन्स ये डाटा बना देगा लेकिन डाटाबेस में प्रोसेस नहीं करेगा। अब इसने 3 रिकॉर्ड्स बना दिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेक की बजाय क्रिएट का इस्तेमाल कर लेते हैं। दिस इज इट। अब हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स बन गए हैं जो कि इसने क्रिएट के मेथड से बना दिए और ये डेटाबेस में सेव भी हो गए होंगे। तो आप यहाँ से जाएं, अगर हमारे डेटाबेस के अंदर एक बार उसको रिफ्रेश ज़रूर कर लें और अब चले जाएं प्रोजेक्ट्स में एंड हियर वी गो। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर, प्रोजेक्ट्स के टेबल के अंदर ये सारा डाटा आ चुका है, परसिस्ट कर गया है। ओके, नाउ वन मोर थिंग, क्या आप हर बार जैसे ही टिंकर के सेशन में आएंगे तो ऐप मॉडल्स प्रोजेक्ट, ऐप मॉडल टास्क लिखेंगे? नहीं, इट्स नॉट इजी ना। तो इसका एक आसान हल है, वो ये है कि इस टिंकर के सेशन को बंद करें, क्लियर, और आप लिख देंगे कंपोजर। कंपोजर की एक कमांड होती है डंप ऑटो लोड। जब आप डंप ऑटो लोड की कमांड चलाएंगे तो क्या होगा कि आपने जितने भी मॉडल्स डिफाइन किए हुए हैं, लारावेल उनको खुद ब खुद लोड कर लेगी मेमोरी में, और एक बार दोबारा लोड करेगी तो फिर क्या होगा, जब भी आप टिंकर का सेशन चलाएंगे तो आपको पूरी नेम स्पेस नहीं बतानी पड़ेगी कि भाई ऐप में मॉडल्स की डायरेक्टरी में प्रोजेक्ट, ऐप में मॉडल्स की डायरेक्टरी में टास्क। कंपोजर डंप ऑटो लोड, कभी कभार ये कमांड जो है वो रन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है और कभी कभार कम टाइम लगाती है। अगर आप लोगों के पास भी ज़्यादा टाइम लगाए तो आपने उसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना। ओके, तो मेरी कंपोजर डंप ऑटो लोड की कमांड चल गई है। इसने चलने में बहुत ज़्यादा टाइम लिया, मेरे ख्याल में तकरीबन 2-2.5 मिनट। खैर, उसके बाद इसने बता दिया है कि जनरेटेड ऑप्टिमाइज्ड ऑटो लोड फाइल्स कंटेनिंग 6877 क्लासेस। तो बेसिकली ये वो 6877 क्लासेस हैं जो कि लारावेल ने लोड की हैं दोबारा, ठीक है। इसके अंदर जो पूरी पड़ी हुई थी उन सबको लोड किया है। ओके, अब ये सारी क्लासेस लोड हो गई। अब अगर हम जाएंगे PHP आर्टिजन टिंकर के सेशन में, तो आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट की फैक्ट्री बनाई थी, राइट। अब सपोज हम अगर टास्क की फैक्ट्री से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कर सकेंगे, लेकिन खैर टास्क की फैक्ट्री हमने अभी बनाई नहीं। तो प्रोजेक्ट की फैक्ट्री अगर हम लिख दें और दोबारा से उसमें कुछ हम रिकॉर्ड्स डाल दें, तो आप देखें कि अब हमने प्रोजेक्ट के साथ कोई पूरी नेम स्पेस नहीं लिखी, लेकिन टिंकर उसको खुद ही एलियास कर देगा प्रोजेक्ट को ऐप मॉडल्स प्रोजेक्ट के साथ। ओके, aliasing project to app models project for this tinker session. This is it. अब हम आ जाते हैं हमारे आज की लेक्चर की आखिरी फैक्ट्री की जानिब। अगर आप जाएं प्रोजेक्ट फैक्ट्री में तो यहाँ पर नीचे आपको दिखेगी टास्क फैक्ट्री, ठीक है। मैं बाकी सारे टैब्स बंद करता हूँ और टास्क की फैक्ट्री और साथ साथ टास्क की माइग्रेशन को खोल लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, फिर बंद हो गया, नो इशू। ओके, जो टास्क की माइग्रेशन थी, आपको पता है हमारे हर टास्क में टास्क की आईडी होगी, टास्क किस प्रोजेक्ट से बिलोंग करता है, टास्क का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है और टास्क का स्टेटस क्या है। ये 5 चीज़ें हमारे पास हैं। तो हम टास्क की फैक्ट्री में जाएंगे, जो आईडी होती है वो खुद ब खुद आईडी यानी कि जो प्राइमरी की होती है एग्जीक्यूटेबल की, वो ऑटो जनरेट होती है और ऑटो इंक्रीमेंट होती है, तो उसमें तो डाटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बताएंगे कि हमारे टास्क का नेम क्या हो सकता है। फेक की एपीआई जो हमें लारावेल प्रोवाइड करता है उसको यूज़ करके हम देंगे कि टास्क में कोई भी जॉब टाइटल डाल देना, फेक जॉब टाइटल, और फिर टास्क में आएगी
सॉरी, टास्क जो है सबसे पहले प्रोजेक्ट किसी ना किसी प्रोजेक्ट से बिलोंग करता था। ओके, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि टास्क किसी प्रोजेक्ट से बिलोंग करता है। ओके, अब इसमें बेसिकली हमने किसी प्रोजेक्ट की रैंडम प्राइमरी की को डालना है, क्योंकि आपको फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बताया था, यानी कि किसी और टेबल की प्राइमरी की जब एक टेबल की, सपोज किसी बाहर वाले टेबल की प्राइमरी की किसी और टेबल के अंदर आकर उस बाहर के टेबल को रिप्रेजेंट करती है, तो उसे कहते हैं फॉरेन की। तो खैर बहरहाल, अब जो प्रोजेक्ट आईडी थी ये हमारे पास एक फॉरेन की थी, जो कि एक बाहर का टेबल जो कि प्रोजेक्ट का टेबल है उसकी प्राइमरी की को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी। तो हम यहाँ चाहते हैं कि एक प्रोजेक्ट बने रैंडमली और उस प्रोजेक्ट की प्राइमरी की उठकर खुद ही टास्क को असाइन हो जाए कि भाई ये टास्क फला प्रोजेक्ट का है। सपोज ये टास्क जो है लैंडिंग पेज से रिलेटेड है, ये टास्क UI UX डिज़ाइन से रिलेटेड है। तो अब वो हम कैसे करेंगे? लारावेल की फैक्ट्रीज में अगर आपने ये काम करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है कि जो भी पेरेंट रिलेशन है उसके मॉडल का नाम लिखें और उसके बाद उसकी फैक्ट्री को कॉल करवा दें। दिस इज इट। और प्रोजेक्ट की नेम स्पेस यहाँ पर ऐड कर दें। ओके, तो अब क्या होगा कि जैसे ही हमारी टास्क की फैक्ट्री रन होगी तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट की फैक्ट्री को लारावेल चलाएगी, एक नया प्रोजेक्ट बनाएगी और उस प्रोजेक्ट की जो भी प्राइमरी की होगी वो असाइन कर देगी यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी में। इस तरह से हमारा ये बिलोंग्स टू रिलेशन बन जाएगा, यानी कि एक टास्क बिलोंग करता है एक प्रोजेक्ट से। खैर, रिलेशनशिप्स हम इन डेप्थ पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। टास्क का नेम, टास्क की डिस्क्रिप्शन। ओके, अब हम एक फेक डिस्क्रिप्शन जनरेट करेंगे। कुछ लंबा टेक्स्ट आपने जनरेट करना है, तो डू वी हैव लॉन्ग टेक्स्ट? लॉन्ग टेक्स्ट नो। ओके, कुछ टेक्स्ट जनरेट आपने करना है तो टेक्स्ट, ठीक है। ओके, टास्क किससे बिलोंग करता है? टास्क का नेम, डिस्क्रिप्शन, और अब आएंगे टास्क के स्टेटसेस। हम फेक स्टेटसेस जनरेट करेंगे रैंडम। हम कहेंगे कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा लेना तुम। अभी जो रैंडम एलिमेंट का फंक्शन है, फेकर का बिल्ट इन फंक्शन जो है, बेसिकली इसको आप एक एरे पास करवाते हो एज अ पैरामीटर, कोई भी एरे, और उस एरे के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी ये उन्हीं में से कोई ना कोई रैंडम वैल्यू उठाकर बार बार देता जाएगा। तो अगर हम टास्क्स में आए, आपको पता है कि हमारे स्टेटस जो हैं वो 4 किस्म के थे: इन प्रोग्रेस, पेंडिंग, कंप्लीटेड, कैंसल्ड। तो हम जाते हैं अपनी फैक्ट्री में और जो हमारा रैंडम एलिमेंट का फंक्शन था उसको हमने ये चारों स्टेटसेस दे दिए। अब हम जाएंगे अपने वेट अ मिनट, जो हमारी जो टास्क का मॉडल था उसके अंदर हम हैज़ फैक्ट्री का ट्रेड ऐड करना भूल गए। यूज़ कर लो हैज़ फैक्ट्री। ओके, जब ये ट्रेड ऐड होगा तो फिर ही हमारे पास जो फैक्ट्री का फंक्शन था वो अवेलेबल होगा इस मॉडल में। आर्टिजन टिंकर, और मैं कहता हूँ एक टास्क की फैक्ट्री को यूज़ करो और फैक्ट्री से काउंट कर लो 3, मतलब 3 रिकॉर्ड्स क्रिएट कर दो डायरेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्रिएट भी करो, डेटाबेस में सेव भी करवा दो। ओके, अब आप देखें इसने हमारे कुछ 3 रैंडम टास्क्स बना दिए। उन टास्क को आईडीज भी असाइन कर दी हैं ऑटोमेटिकली और क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट में भी वैल्यूज डाल दी हैं। प्रोजेक्ट आईडी में देखें तो इसने प्रोजेक्ट आईडी 4 लिखी हुई है, फिर प्रोजेक्ट आईडी 5 लिखी हुई है, प्रोजेक्ट आईडी 6 लिखी हुई है, और कुछ रैंडम से नेम और डिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर दी है। जो हमने रैंडम एलिमेंट का फंक्शन यूज़ किया था उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि स्टेटस में देखें इन प्रोग्रेस, कैंसल्ड, कंप्लीटेड, वही स्टेटसेस जो हमने पास करवाए थे उन्हीं में से कोई ना कोई रैंडम उठाकर ये हर टास्क को देता गया। और जो प्रोजेक्ट्स इसने हमें दिए हुए हैं, अब हम देखते हैं क्या वो प्रोजेक्ट्स
सच में इसने क्रिएट भी किए हैं या नहीं, जैसा मैं आपको बता रहा था। तो हम चले जाते हैं अपने SQLite के डेटाबेस में, और इसने बताया प्रोजेक्ट आईडी 4, प्रोजेक्ट आईडी 5 और प्रोजेक्ट आईडी 6 बने हैं। तो आप अगर चले जाएं प्रोजेक्ट्स में, एंड यस हियर वी गो, देखें हमारे पास प्रोजेक्ट 4, 5 और 6 आ गया है। ये ऑटो जनरेट किया है लारावेल की फैक्ट्री ने, ठीक है। इस तरह से ये जो हमारे टास्क थे, रिपोर्टर्स और पेंटर वगैरह वगैरह, जो भी अगर आप जाएंगे टास्क्स के अंदर तो आप देखें आपके पास ये टास्क्स भी जनरेट हो गए हैं। ये फ़ायदा था प्रोजेक्ट फैक्ट्री का कि जब भी आपने बिलोंग्स टू रिलेशन को कायम रखना हो और किसी भी टेबल के अंदर फॉरेन की ऐड करनी हो, तो आप क्या करते हैं कि उस फॉरेन की कॉलम में जिस भी मॉडल का डाटा आना है उस मॉडल की फैक्ट्री को कॉल करवा देते हैं। बट आपने ये याद ज़रूर रखना है कि उस मॉडल की फैक्ट्री आपने क्रिएट ज़रूर की भी हो। अब आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर कि बेसिकली हमें फैक्ट्रीज़ बनाने का फ़ायदा क्या होता है। फैक्ट्रीज़ जो होती हैं, यूज़ होती हैं, ये बेसिकली आप डमी डाटा डाल सको अपने टेबल्स के अंदर, उसको टेबल्स को डाटा से भर सको, और इससे आप लोड टेस्टिंग भी कर सकते हो कि अगर आपके टेबल्स में अगर मिलियंस ऑफ रोज़ का डाटा है, अगर वो हुआ तो मेरा टेबल जो है वो कैसे काम करेगा, मेरी APIs कितनी फास्ट होंगी वगैरह वगैरह। तो इसलिए जो है फैक्ट्रीज यूज़ होती हैं, और मुझे फैक्ट्री लारावेल का एक बहुत पावरफुल, बहुत अच्छा फीचर लगता है। अब आ जाते हैं हम आज के होमवर्क की तरफ। आज का होमवर्क आपका बहुत सिंपल है। जो आपने रीड किया फैक्ट्रीज़ के बारे में, इसी से रिलेटेड है, यानी कि बेसिकली आपने प्रोजेक्ट्स की और टास्क्स की अब फैक्ट्रीज़ बनानी है खुद, और फिर आपने क्या करना है कि जो टास्क की फैक्ट्री आप बनाएंगे उसमें आपका हर टास्क किसी न किसी प्रोजेक्ट से बिलोंग करता होगा, और जिस भी प्रोजेक्ट से वो बिलोंग करेगा रियल टाइम पे आपने उस प्रोजेक्ट की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की टास्क के मॉडल में डालनी है। ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट फैक्ट्रीज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय।